नाइट में हाउ और लू पार्टी में आए गेस्ट को देखकर बोलते हैं कि आज हमारा फाइनल प्लान एग्जीक्यूट होगा। फिर लू कहता है कि मैं अपनी वाइफ की सारी विश पूरी करूंगा। यह उसी की विश थी कि मैं फांग को डिस्ट्रॉय कर दूं। इधर पार्टी में सब फांग की तारीफ करते हैं कि आपने बहुत कम टाइम में प्रमोशन ले लिया और आपका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो फांग ड्रामा करते हुए बोलता है कि ये सब तो मेरी मेहनत का नतीजा था। उसके बाद फांग सबके सामने अनाउंसमेंट करता है कि आप सब मेरे बुलाने पर पार्टी में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं अपने हार्डवर्क के बारे में आप सबको बताऊंगा। इतने में रिपोर्टर्स फांग के पास आकर उससे सवाल करने लगते हैं कि आपने अब तक अपने शादीशुदा होने के बाद क्यों छुपाई। आपने अपनी एक्स वाइफ को काफ़ी टॉर्चर किया और अपने होने वाले बच्चे को भी मार दिया, और अब आप अपनी करंट वाइफ को भी टॉर्चर करते हैं। ये सुनकर सभी गेस्ट फांग का वीडियो बनाने लगते हैं और फांग घबराकर सबको रोकता है। तभी वहां लू जिया का हाथ पकड़कर पार्टी में एंटर करता है। फांग उन्हें साथ देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये सब तुम दोनों का प्लान था। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा करियर डिस्ट्रॉय हो गया है। तो जिया बोलती है कि तुम्हारी कंप्लेंट हमने नहीं बल्कि लीना ने की है। इतने में वहां एक ऑफिसर आकर फांग को बोलता है कि हमें आपको अरेस्ट करना होगा, हमारे पास आपके अगेंस्ट प्रूफ है। फांग डरकर भागने लगता है तो ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो चिल्लाते हुए जिया और लू से कहता है कि तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं रिवेंज लूंगा। इसके बाद ऑफिसर्स फांग को लेकर चले जाते हैं। फिर लू सबके सामने अनाउंसमेंट करता है कि जिया मेरी लीगल वाइफ है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। रात में जब लू सोया होता है तब जिया उसे देखकर कहती है कि मुझे पता चल गया है, तो मुझे बहुत सालों से सीक्रेटली लव करते आ रहे हो, पर मुझे अभी तुम्हें छोड़कर जाना होगा। मैं नहीं चाहती कि बेबी के जन्म से पहले कुछ भी प्रॉब्लम हो और हम अपने बेबी को खो दें। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया लू के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, जिसे देखकर लू खुश हो जाता है और उसे बैक हग करता है। फिर वो ब्रेकफास्ट करते हुए जिया की तारीफ करता है कि तुम बहुत अच्छी कुकिंग करती हो। ये सुनकर जिया खुश हो जाती है और उसे प्यार से देखने लगती है। नाइट में लू ऑफिस से घर वापस आता है, तब जिया उसे कहीं नहीं दिखती है। तो वो मेड से पूछता है कि जिया कहाँ है। तब मेड बताती है कि वो एक बैग लेकर घर से निकली थी, मुझे लगा वो किसी बिजनेस ट्रिप में जा रही है। ये सुनकर लू घबरा जाता है और रूम में जाकर देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि जिया अपना सारा सामान लेकर घर से जा चुकी है। वो परेशान होकर जिया को ढूंढने कार में निकल जाता है। कुछ दिनों बाद वो सैड बैठा होता है, तब हाओ उसे कहता है कि तुम कब तक ऐसे सैड रहोगे। लू बोलता है कि मुझे नहीं पता जिया मुझे छोड़कर क्यों चली गई, पर मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। तो हाओ उसे कहता है कि हो सकता है वो अपने पुराने घर गई होगी। ये सुनते ही लू फौरन जिया के पुराने घर के लिए निकल जाता है। इधर जिया अपने पुराने घर आकर अपने मॉम डैड को इमेजिन करती है और सैड होकर खुद से कहती है कि मॉम डैड आप चिंता मत करना, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी और अपने बेबी को सेफली जन्म दूंगी। थोड़ी देर बाद लू दौड़ते हुए उस घर में आता है, पर जिया उसे नहीं मिलती है। वो सैड होकर सोफे में बैठ जाता है। तब उसे जिया की हेयर क्लिप मिलती है और वो समझ जाता है कि जिया यहाँ आई थी। वो सैड होकर वहीं बैठा रहता है। 1 साल के बाद जिया उसी जगह अपने बेबी के साथ वापस आती है और अपने बेबी को बताती है कि ये तुम्हारी मॉम का बर्थ प्लेस है और तुम्हारे डैड भी यहीं रहकर म्यूजिक प्ले किया करते थे। तभी हम लू को देखते हैं जो कि विंडो के पास खड़े होकर म्यूजिक प्ले करता है। फिर वो नीचे आकर जिया से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत सालों से चाहता था, फिर भी तुम्हें बता नहीं पा रहा था। तो जिया बोलती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और अब मेरी सारी गलतफहमी दूर हो चुकी है। ये सुनकर लू को रिलीफ फील होता है और वो बेबी को खिलाने लगता है। तब जिया उसे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। लू ये सुनकर खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। तो इस तरह इस ब्यूटीफुल और लवली ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।